गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का टॉपिक संदेश लेखन करने जा रहे हैं। संदेश लेखन यानी कि मैसेज राइटिंग। बेटा ये जो संदेश लेखन जो टॉपिक है, विषय है, ये आपका इसी साल आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। इससे पहले 9th के सिलेबस में संदेश लेखन नहीं था। बेटा इसका मकसद है सरकार के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा संदेश लेखन टॉपिक को हमारे सिलेबस में ऐड करने का मकसद है बच्चों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो मैसेज दिया जाता है उसके लिखने का तरीका अच्छे से समझ आ जाए। वैसे तो सुबह उठते ही क्या होता है, आप लोग भाग के फ़ोन में व्हाट्सएप चेक करते हो, आपके मम्मी पापा भी चेक करते हैं, लेकिन उनका कोई फॉर्मेट नहीं होता। हम जैसा चाहे दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं और हम उसको पढ़ के समझ भी जाते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। उस तरीकों को समझाने के लिए कि भाई किस तरह से हमें सूचना यानी कि संदेश आपको देना चाहिए और उसका लिखने का तरीका क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, वो सब आपको इसमें समझाया जाएगा। बेटा आपने देखा होगा, सुना होगा कि काफ़ी समय पहले यानी कि पुराने समय में संदेश पहुंचाने का कार्य कबूतर करते थे। उसके बाद क्या हुआ, घुड़सवार संदेश वाहक होते थे। उसके बाद बेटा लेटर, चिट्ठी पत्री, चिट्ठियों के द्वारा हम संदेश पहुंचाते थे। उसके बाद फ़ोन आ गए, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन फिर भी हमें किस प्रकार से एक संदेश को दूसरे तक पहुंचाना चाहिए, ये इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हमें संदेश लेखन सीखना है। लेकिन बेटा एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात ये भी है, जिस प्रकार से आप संवाद लेखन, सूचना लेखन तैयार करते हो ना 5 मार्क्स के लिए, ये भी 5 मार्क्स का है, जो बड़ा ही इजी है, जो सिंपल वे में अपने सरल स्पष्ट शब्दों में और कम से कम शब्दों में अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी होती है। इसमें बिल्कुल बगैर सोचे समझे थोड़ी सी फॉर्मेलिटी निभा करके हमें अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी होती है और कुछ नहीं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संदेश लेखन होता क्या है। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी या विचारों को हम संदेश लेखन कहते हैं। ठीक है बेटा, कि एक व्यक्ति द्वारा, एक समूह द्वारा एक व्यक्ति को या एक समूह को जो संदेश हम देते हैं, जो विचार, अपने मन के विचार हम उनको बताते हैं, वो होते हैं संदेश लेखन। उसको कहते हैं मैसेज राइटिंग। संदेश लेखन के उपयोग यानी इसके क्या फायदे हैं? कुछ जानने या बताने हेतु यानी किसी से कुछ पूछने के लिए या किसी को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु, कि देखते हो कि भैया आप ये ऊपर ही आपको दिखाई दे रहे कैसे स्माइल कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, जोक भेज दिया, आप उसका हंसकर एक तरह से ऐसा, ये जो आपकी क्या बोलते हैं, जो फेस दिखाई दे रहे, वो फेस एक्सप्रेशन हम फोन में वैसे तो देख नहीं सकते, हम उसको सेंड कर देते हैं, दूसरे बंदे को पता चल जाता है कि वो हंस रहा है। परस्पर संपर्क बढ़ाने हेतु, क्योंकि फोन ने हमें कैसे पास ला दिया है, मैसेज भेज दे तुरंत पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु, अपनी बातों को, मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी संदेश लेखन का प्रयोग करते हैं। निमंत्रण, किसी को इन्विटेशन देने के लिए। कार्यालय उपयोग हेतु, यानी कि हम ऑफिस वगैरह में, स्कूल में जनता को जागरूक करने के लिए भी हम अपने मैसेज छोड़ते हैं। ठीक है बेटा, संदेश लेखन का उद्देश्य क्या है? घनिष्ठता व्यक्त करने हेतु, यानी कि एक दूसरे को प्रेम बढ़ाने के लिए। जनमानस को प्रेरित, यानी जनमानस मतलब जनता को प्रेरित करने के लिए। अब देखते हो ना बेटा कि जनमानस को प्रेरित करने के लिए अभी जैसे हमारे कोरोना के समय में अब प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों को संदेश देते रहती हैं कि हाथों को धोते रहो, सैनिटाइज करते रहो, डिस्टेंस बनाकर रखो, अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। ये बेटा ऐसे ऐसे संदेश वो हमें देते रहते हैं, ये जनमानस को प्रेरित करने के लिए होते हैं। कलात्मकता और रचनात्मकता का उपयोग क्या होता है बेटा? हम है ना क्रिएटिव तो हैं, लेकिन सीमित शब्दों में स्वयं को अभिव्यक्त करना हमें नहीं आता, यानी कम शब्दों में अपनी बात को कहना,
अपनी बात को प्रकट करना, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कम से कम शब्दों में अपनी बात को समझाना होता है। सामाजिक जीवन धारा से जोड़ना, यानी कि लोगों के साथ, यानी कि एक मैसेज, ये नहीं कि एक मैसेज आपको मिल गया और आप उसको दूसरों तक ना पहुंचाएं, आप उस दूसरों तक उसको पहुंचाएं ताकि वो सर्कुलेट हो सके और सबको उस चीज का संदेश मिल सके। ये जो सूचना मैसेज है ये भी हमें एक दूसरे से जोड़ता है। अब बेटा आप कहोगे मैडम कभी आप संदेश बोलते हो कभी सूचना बोलते हो, तो बेटा सूचना और संदेश में अंतर क्या होता है वो हम अब समझेंगे। सूचना अधिकतर सार्वजनिक होती है। सार्वजनिक मतलब सूचना पूरे, यानी कि जिसको हम नहीं जानते, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हमें सूचना भी देते हैं कि हाथों को धोते रहो, वो एक तरह से सूचना भी है और वो संदेश भी है। लेकिन जो सूचना है वो अधिकतर सार्वजनिक होती है, मतलब हम देश के किसी यानी पूरे देश को एक साथ अपनी सूचना दे सकते हैं। जबकि संदेश व्यक्तिगत होता है, यानी कि जैसे मैं आपको जानती हूँ तो मैं आपको संदेश पहुँचा दूँ, आप अपनी माँ को संदेश दे दो। मान लो घर में मम्मी नहीं है, फोन आ जाता है किसी का और आपकी मम्मी के लिए कोई मैसेज होता है, वो कोई कहती है उसकी फ्रेंड है कि आपकी मम्मी कहाँ है, आप कहोगे मेरी मम्मी तो मार्केट गई है, तो वो कहेगी बेटा ये मैसेज अपनी मम्मी को दे देना कि हम कल 2 बजे रोहतक चलेंगे, ठीक है। तो वो मैसेज आपने अपनी मम्मी को देना है, वो संदेश आपने मम्मी को देना है और आपको ट्यूशन जाना है और मम्मी बाद से आपके घर में आएगी तो आप उनके लिए स्लिप पे लिख के छोड़ देते हो, लेकिन वो आप उसको इनफॉर्मल वे में सिर्फ लिख दिया कि फला आंटी का फोन आया था कि कल 2 बजे रोहतक जाना है, वो आप इनफॉर्मल वे में लिख दोगे। लेकिन इसको एक लिखने का तरीका होता है, वो तरीका हमें आप पता चलेगा और ये व्यक्तिगत हो गया, यानी कि आप अपनी माँ को बता रहे हो, अपने फ्रेंड को बता रहे हो, अपने पापा को बता रहे हो, वो व्यक्तिगत होते हैं सूचना, यानी कि वो संदेश जो है व्यक्तिगत होता है, लेकिन जो सूचना होती है वो सार्वजनिक होती है। सूचना में विषय स्थान आवश्यक है, यानी कि सूचना जब हम लिखते हैं तो विषय और स्थान लिखने जरूरी होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे स्कूल में खेल प्रतियोगिता होनी है तो हम वहाँ लिख देते हैं कि इस डेट को होनी है, और सूचना लिखना होता है कि किससे संबंधित है ये विषय यानी कि खेल प्रतियोगिता संबंधी, ठीक है। इस तरह से संदेश में विषय और स्थान लिखने की आवश्यकता नहीं होती। सूचना लिखते हैं कि भाई खेल प्रतियोगिता हेतु स्कूल कैंपस, जबकि संदेश में विषय और स्थान की कोई जरूरत नहीं होती। सूचना की लेखन शैली कार्यालयीय और औपचारिक होती है, यानी औपचारिकता निभानी पड़ती है, एक तरह से फॉर्मल होती है, जबकि संदेश की लेखन शैली भावात्मक एवं सरल होती है, यानी भावों से भरी होती है। सूचना में चित्रों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि संदेश की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम आपको बताएंगे कि संदेश को कैसे लिखना है। संदेश लिखने का प्रारूप, यानी संदेश की फॉर्मेट, प्रारूप मतलब फॉर्मेट। बेटा आप देखते हो अब सूचना लेखन में भी ऐसे बाउंड्री की जाती है, वैसे ही संदेश लेखन में भी की जाती है। बेटा ये बाउंड्री आप वो संदेश लिखने के बाद भी कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें समझ नहीं आता कि संदेश कहाँ तक आएगा और उसके लिए हम पहले बाउंड्री लगा देते हैं तो वो छोटी हो जाती है, इसलिए आप उसको बाद में भी लगा सकते हो। ये कोई ये नहीं है कि ऐसा रूल नहीं है कि इसको पहले ही लगाना जरूरी है। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है संदेश, ऐसे ही आपने संदेश लिख दिया। फिर बाएं तरफ लिखना है दिनांक, मतलब किस डेट को आप ये संदेश लिख रहे हो। समय बेटा कि भी किस समय लिख रहे हो, 9 बजे लिख रहे हो, 10 बजे लिख रहे हो, रात के 11 बजे लिख रहे हो, 12 बजे लिख रहे हो, वो ठीक है बेटा। क्या होता है कई बार बोल देते हैं कि समय को हम राइट साइड भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, लेकिन अभी जैसे टाइपिंग वगैरह होती है कंप्यूटर वगैरह पे क्या होता है कि भाई उसमें अपनी सुविधा के लिए हम तो बाएं तरफ लिख सकते हैं। उसके बाद संबोधन, जैसे आप माँ को लिख रहे हो, प्रिय माता जी, आदरणीय माता जी, प्रिय मित्र,
आदरणीय पिताजी, आदरणीय दादाजी, उनका संबोधन। ठीक है बेटा। अब है बेटा ये जो बाउंड्री बीच में लगा रखी है, संदेश जहाँ लिखा हुआ है, ये आउटलाइन बाउंड्री आपने नहीं लगानी है। ये सिर्फ ये दिखा रखा है कि जो हमारा संदेश है वो इतने हिस्से में आएगा, यानी कि इस हिस्से में जो संदेश हमने देना है। जैसे मैंने अभी बताया था कि मम्मी की फ्रेंड का फोन आया था, आपने वो मैसेज लिखा था, तो वो उससे पहले हमने जो स्लिप पे मम्मी के लिए मैसेज लिखा था उसमें ये फॉर्मेलिटियां नहीं लिखी थी कि समय, दिनांक, संबोधन, कुछ नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पर संदेश लिखते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। और बीच में संदेश जो बॉक्स में लिखा हुआ है, इसमें अपनी मेन बात कम से कम और सरल शब्दों में लिखनी है। नीचे बेटा प्रेषक। प्रेषक मतलब जैसे कि संदेश को लिखने वाला। अब संदेश को लिखने वाले में अपना नाम भी लिख सकते हो, कै खैगै भी लिख सकते हो। ओके, देखो इसमें क्या है कि 30 जून संदेश लिखा है, संदेश के बारे में कि ये 30 जून को लिखा गया है, सुबह 9 बजे लिखा गया है। और किसको लिखा गया है? पिताजी को, यानी कि किसी बेटे ने लिखा है अपने पिता को, पिताजी को संबोधित कर दिया। डॉक्टर गुप्ता सुबह 8 बजे घर आए थे, यानी कि बेटा अपने पिता को संदेश भेज रहा है, छोड़ रहा है कि भाई डॉक्टर कितने बजे आए थे, उन्होंने क्या बताया। डॉक्टर गुप्ता सुबह 8 बजे घर आए थे, उन्होंने आपकी सभी रिपोर्ट सामान्य बताई हैं। आज उनका चिकित्सालय बंद रहेगा, यानी हॉस्पिटल बंद रहेगा। कल उनसे दोपहर बाद मिल सकते हैं। ये संदेश आपने पिता के लिए छोड़ा है। और कै खैगै, यानी कि उसने अपना नाम न लिख करके वहां कै खैगै लिख दिया। ठीक है बेटा, यहाँ कोई भवदीय, आदरणीय कुछ नहीं लिखना है, वह संबोधन और नीचे अपना नाम भी लिख सकते हो और कै खैगै भी लिख सकते हो। अब देखो दीपावली की शुभकामनाएं देते हो, जैसे आप देखते हो ना मैसेज, जब दिवाली आ गई है तो कितने मैसेज उसमें आने लग जाएंगे। उसमें ना तो आपको डेट लिखी मिलती है और ना ही आपको ये ऐसे लिखे मिलता है फॉर्मेट की भी 14 नवंबर रात्रि, प्रिय मित्र, नहीं। हाँ डियर फ्रेंड वो लिख देते हैं, लेकिन बेटा इसमें देखो रात्रि, ये जो टाइम है वो आपके नीचे यहाँ राइट साइड में नीचे आ जाता है जब हम मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो दिवाली की शुभकामना देते हुए 14, यानी कि जो संदेश लिखने का, जैसे संदेश कैसे लिखा, कब लिखा, वो सब यहाँ दिया गया है। समय है ना, दिन है 14 नवंबर, रात्रि 8 बजे। प्रिय मित्र, दीपावली के इस पावन पर्व पर मेरी व मेरे परिवार की सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं यह त्योहार तुम्हारे परिवार के लिए सुख, समृद्धि व आरोग्यता लेकर आए। कै खैगै, अपना नाम यहाँ लिख करके कै खैगै लिख दिया। अब ऐसे ही महामारी जो कोरोना बीमारी है उसके चलते संदेश देखो 28 जून प्रातः 10 बजे प्रिय छात्रों, यानी कि जो प्रधानाचार्य जी हैं वो अपने छात्रों को संदेश दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा निर्देशालयों के आदेश क्रमांक 123 दिनांक के अनुसार विद्यालय दिनांक तक बंद रहेंगे। आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी सावधानियों व नियमों का पालन करें। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। प्रधानाचार्य और उनका नाम न लिख करके कै खैगै विद्यालय। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने ऐसे करना है। मैंने बेटा आपको 2 टॉपिक दिए हैं, माँ को बेटे का संदेश और शोक संदेश। कोई भी शोक संदेश हो सकता है जो आपको जिससे आपको दुख लगा हो, और किसी को भी आप इसको भेज सकते हो। आशा है आपको संदेश लेखन समझ आ गया होगा। धन्यवाद।